गुड इवनिंग एवरीवन। आज जैसे कि हरियाणा बोर्ड का +2 का रिजल्ट आया है। अच्छी खुशी की बात है कि बोर्ड का रिजल्ट और ज़्यादातर बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा है और लड़कियों ने फिर से दोबारा से बाजी मारी है कि पहले दूसरे तीसरे पाँचवें स्थान तक देखा जाए तो लड़कियों के ही मार्क्स और लड़कियों की रैंकिंग बहुत अच्छी रही है। तो सबसे पहले मैं उन छात्राओं को शुभकामना देना चाहती हूँ जो इस परीक्षा में सफल हुए हैं और उन छात्राओं को भी मैं कहना चाहूँगी जिनके मार्क्स कम आए हैं या फिर किसी न किसी कारण से जो असफल रह गए हैं, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि वो किसी भी तरह का तनाव ना लें। जिनको अपनी आशा से कम मार्क्स मिले, कई स्टूडेंट्स ये था जिनका टारगेट था कि 95 अबोव आना, मेरा 90 अबोव आने, मार्क्स कम आए हैं, तो सबसे पहली बात है कि आप किसी भी तरह की टेंशन ना लें। टेंशन से कोई समाधान नहीं है। और साथ ही ये भी मैं कहना चाहूँगी कि ज़्यादा अंक अगर कोई ले आए तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे इंटेलिजेंट है। तो आप अपने आप को एक तरह से ये मानसिक संतुष्टि आप अपने आप को देनी है कि जितने भी अंक मिले हैं ठीक है, लेकिन आगे क्या करना है और ज़्यादा आपको मेहनत करनी है। ठीक है, रिजल्ट आप लोगों का बहुत अच्छा रहा, हर विषय में छात्राओं को अच्छे अंक मिले हैं। लेकिन आगे अब जब कॉलेज के लिए आप लोग एडमिशन लेंगे तो आप जब विषय का आप चुनाव करते हैं तो उसमें आपको बड़ी सावधानी रखनी होती है। अब क्या होता है, कॉलेज में स्कूल से अलावा कुछ अलग सब्जेक्ट वहाँ पे बच्चों को ऑफर किए जाते हैं, तो वो ये ध्यान रखें कि जब भी आप सब्जेक्ट का सिलेक्शन करते हैं तो ये रहे कि उनका कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आप ग्रेजुएशन कर जाए उसके बाद किसी जॉब में आते हैं तो आता है कि हिंदी इंग्लिश कंपलसरी है, या फिर आपने कोई एसएस के कोई 2 सब्जेक्ट नहीं लिए, मैथ है तो आप कुछ ले सकते हैं, आप संस्कृत या लैंग्वेज में जा सकते हैं। तो आप जब भी कोई सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं तो उसमें एक तो आपको ये पता होना कि आगे चल के आपको करना क्या है, किस लाइन में जाना चाहते हैं आप, किस विषय के आप टीचर बनना चाहते हैं या कोई और परीक्षा में जाना चाहते हैं या कोई आप पुलिस या किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हैं, तो उस विषय से आप अपने सब्जेक्ट का सिलेक्शन करें। ये नहीं है कि मेरी फ्रेंड ने ये लिया है इसलिए मैं ये ले लेती हूँ, उससे कुछ नहीं है। कि सब्जेक्ट का आप जब चुनाव करते हैं तो आप एक अपनी खोपड़ी का आपको इस्तेमाल करना है। उस समय ये देखना है कि मुझे आगे चल के बनना क्या है, मुझे करना क्या है। तो आप अपने अध्यापकों से सलाह ले सकते हैं। और आजकल यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है कि आप देख सकते हैं कि अगर आप आगे चल के ये बनना चाहते हैं तो आप किस विषय को लेकर आप पढ़ाई कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी अगर किसी बच्चे की ड्राइंग अच्छी है तो देखिएगा वो फाइन आर्ट्स में लेके अपना भविष्य बना सकता है। म्यूजिक अच्छा है तो वो म्यूजिक भी ले सकता है। अगर किसी को पुलिस में जाना होता है या आर्मी में इस तरह जाना तो आप फिजिकल एजुकेशन लेके भी उन चीज़ों को पढ़ सकते हैं और अपनी एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं। अगर आपको टीचिंग लाइन में आना है तो फिर आप लोग उस हिसाब से अपने सब्जेक्ट ले लीजिएगा। अगर आपको और पत्रकारिता वगैरह करनी है तो मास कम्युनिकेशन ले लीजिएगा। आप अपने हिसाब से आप सब्जेक्ट का चूज करें। आप अपने कैलिबर को भी देखें और अपने परिवार की स्थिति को भी देखें कि कब तक आपको परिवार वाले समय देने वाले हैं, कब तक आपको पढ़ाएंगे, आपको पढ़ाई करनी है, कब तक आपको नौकरी की आवश्यकता है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए बच्चे विषय का चयन करें। तो मैं पुनः एक बार जो सफल विद्यार्थी है उनको मैं शुभकामना देना चाहती हूँ कि आपका भविष्य उज्जवल हो और आप आगे उन्नति करें और कॉलेज में आप बड़े अच्छे से आप अपनी पढ़ाई करें। विषय का चयन करते समय आप थोड़ी सी सावधानी रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।